हमारे शानदार विद्यार्थियों, लेक्चर 1 पढ़ लिए होंगे, लेक्चर 2 पढ़ लिए होंगे। लेक्चर 1 में सिर्फ सूत्र लिखे थे, रिजल्ट। लेक्चर 2 में हम 5 क्वेश्चन बताए थे। आज लेक्चर 3 में आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी एक क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीजिंग क्या होगा? कब? जब लंबाई जो है एज का, एज मतलब भुजा का, किनारा का, वो 10 सेंटीमीटर हो जाए। ध्यान दो। देखो बच्चे, एक क्यूब है, समझिए। इसको बोलते हैं साइड, एज भी बोला जाता है। एक्स ये एज है। तो कह रहा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा है। जब किसी रिस्पेक्ट में नहीं कहे तो टाइम के रिस्पेक्ट में। When the length of an edge is 10 centimeters, लिखिए, let AX be the edge, ES be the surface area, and V be the volume of the cube at any time t. At any time t. नीचे लिखोगे गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग को गणित में बोलेंगे dV बाई dt। वॉल्यूम इंक्रीजिंग को क्या बोलेंगे? dV बाई dt। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, पूछ रहा है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। We have to find ds by dt। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा। कब? जब एज बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाए। When x बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, वॉल्यूम का जो सूत्र होता है वो एक्स क्यू होता है। एक्स एज है, एज जिसको साइड बोलते हैं, किनारा। तो बताओ, dV बाय dt का मैं बात करूं तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर x का dx बाई dt हो जाएगा। और dV बाई dt दिया है 9 बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। तो मैं पूछूंगा dx बाई dt कितना होगा? इसको नीचे ले आओ, 9 बाई 3x स्क्वायर। तो dx बाई dt जो होगा, एक कटेगा
तो 3/x² हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना। नाउ हमको चाहिए सर ds/dt चाहिए, ds/dt चाहिए। तो सरफेस एरिया होता है 6x², सरफेस एरिया होता है 6x²। तो हमें चाहिए ds/dt, 6 बाहर x² का 2x और फिर x का dx/dt। तो 6 हो गया, 2 हो गया और x का वैल्यू दिया 10, 10 लिखो और dx/dt यहाँ निकालो 3/x²। छोड़ो अभी x रहने दो यहाँ पर, 6 × 2 × x और dx/dt है, तो dx/dt है जो दिया है 3/x² यूजिंग फर्स्ट, dx/dt का वैल्यू उठा दिया। देखो x कट गया, लास्ट में बैठाना है x का वैल्यू कितना 10 cm। तो ds/dt में बात करूंगा, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 बट्टा x का वैल्यू 10। तो 36 में 10 से भागा दोगे तो 3.6 होगा। सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का यूनिट पता है क्या होता है? नहीं पता है तो पता होना चाहिए ना भैया। सरफेस एरिया का सेंटीमीटर² और ये बट्टा है ना टाइम का सेकेंड, यानी cm²/सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा टफ लगा होगा। तब टफ लगा होगा तो इस वैरायटी का हम आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं, इस वैरायटी का एक क्वेश्चन और समझाते हैं। पहले वीडियो देख लोगे एक बार पूरा बढ़िया से, दूसरा बार में फिर वीडियो रोक पूरा नोट्स बना लोगे और बार बार रिवाइज करोगे। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में इतना क्वेश्चन हम करा देंगे, उतना ही रिवाइज कर लोगे, बहुत ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम of a cube is increasing at the rate of 8 cm³/सेकेंड। सेकेंड को एस भी लिख सकते हो शॉर्ट में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर? क्वेश्चन मार्क। मानिए सेम क्वेश्चन दिए आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाइए। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/सेकेंड। यानी एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 cm³/सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, क्यूब का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर? सेम क्वेश्चन है। देखिए एज मतलब भुजा होता है, किनारा होता है, ये हुआ क्यूब,
एक्स 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 इसी बोलते हैं एज। एज मतलब भुजा। लेट एक्स बी द एज एस बी द surface area and V be the volume of the cube at any time t। इतना लिख लिया हो। अब लिखिए गिवन क्या दिया है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग को गणित में क्या लिखते हैं, जब किसी रिस्पेक्ट में न बोले तो टी की रिस्पेक्ट में डीवी बाई डी टी। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब टाइम सेकेंड में दिया है। वी हैव टू फाइंड, सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, और जब किसी रिस्पेक्ट में नहीं कहे तो टी के रिस्पेक्ट में, यानी हमें ज्ञात करना है डी एस बाई डी टी। कब, जब लेंथ ऑफ एज बढ़ते बढ़ते 12 सीएम हो जाए, है ना। अब देखो सिंस वॉल्यूम का सूत्र होता है एक्स क्यूब, तो डीवी बाई डी टी का मैं बात करूं एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी 8 दिया है और ये 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी। तो पहला काम डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं और ये 8/3x स्क्वायर। हमको चाहिए डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी निकालने के लिए हमको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालनी है। ये वॉल्यूम डीवी बाई डी टी के हेल्प से डी एक्स बाई डी टी निकालनी है। अब बन जाएगा आपसे, बनाइए, खूब बढ़िया से बनेगा, एंजॉय करके बनाइए। देखिए नाउ सरफेस एरिया का सूत्र 6x स्क्वायर, हमको चाहिए डी एस बाय डी टी, 6 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x और डी एक्स बाय डी टी। तो विद्यार्थी 6 इंटू 2 इंटू एक्स और डी एक्स बाई डी टी वैल्यू 8/3x स्क्वायर, है ना। ये किसका यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। अब देखो लास्ट में बैठाएंगे वेन एक्स का वैल्यू कितना 12 सीएम बैठाओ, तो 12 सीएम बैठाओगे तो हमको चाहिए डी एस बाई डी टी 6 इंटू 2 इंटू 8/3 इंटू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू 12। अब बनाइए, देखिए 6 दूनी कितना है, ये 6 दूनी 12 और 8/3 इंटू 12, 12 कट गया, बचा 8/3। यह सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है बताओ, भूल जाता है बार बार। इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये बट्टा टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वेरी वेरी सिंपल। अभी जो बताएं पहला क्वेश्चन, अभी इसी तरह का दूसरा बताएं, ये बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। अब जो है एक क्वेश्चन और लिखिए, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल
is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. And the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x बराबर 8 सेंटीमीटर and y बराबर 6 सेंटीमीटर, find the rate of change of the perimeter the area of the rectangle. पहले प्रश्न लिखिए और ट्राई कीजिए। पहले प्रश्न लिखिए, ट्राई कीजिए। आज 4 क्वेश्चन ही समझाएंगे। पहले प्रश्न को लिखिए और ट्राई कीजिए, जल्दी लेट मत कीजिए। चलिए सॉल्यूशन कीजिए थोड़ा बढ़िया से, आराम से बनाइए। रेक्टेंगल का जो लंबाई x है वो डिक्रीजिंग है, यानी dx बाय dt जो है वो डिक्रीजिंग है। dx बाय dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रहा है। तो x डिक्रीजिंग को लिखेंगे dx बाय dt, लेकिन उसका वैल्यू लेंगे माइनस में। और विड्थ y जो है इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है बच्चा, तो ये x है और ये क्या है, y है। तो लंबाई जो x है, लंबाई जो x है वो इंक्रीज कर रहा है। लंबाई जो x है वो इंक्रीज कर रहा है, सॉरी लेंथ x जो है डिक्रीज कर रहा है। यानी dx बाय dt जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, यानी ये माइनस में होगा। तो dx बाय dt लेंगे माइनस में 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रहा है, इसलिए माइनस लिए, माइनस मतलब डिक्रीजिंग। एंड फिर कहता है विड्थ मतलब चौड़ाई y जो है इंक्रीजिंग है, यानी dy बाय dt जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये मिनट, तो ये माइनस मतलब डिक्रीजिंग और प्लस मतलब इंक्रीजिंग, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर x जो है घट रहा है और 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर y बढ़ रहा है, यानी x घट रहा है और y बढ़ रहा है। तो डिक्रीजिंग बोला इसलिए 5 लिए माइनस में,
और y इंक्रीजिंग बोला इसलिए dy बाई डी टी प्लस में लिया। तो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप का हाँ रेट। तो नंबर ए, लेट P be the perimeter of the rectangle at any time t। अब ध्यान दो, पेरीमीटर का सूत्र होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक्स एक्स टू एक्स वाई वाई टू वाई यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम लोग पढ़ के परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमको चाहिए डीपी बाई डी टी, आखिर पेरीमीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब डीपी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर हो गया, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो ये 2 हो गया, तो डी एक्स बाई डी टी दिया है -5 और डी वाई बाई डी टी दिया है +4। ये 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2। तो पेरीमीटर एक प्रकार का लंबाई है और लंबाई का होगा सेंटीमीटर, टाइम बट्टा टाइम का मिनट है। आंसर हो गया। इसको लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर पर मिनट कॉमा डिक्रीजिंग। यहां माइनस लिखोगे तो डिक्रीजिंग लिखना नहीं, और ये माइनस हटाइएगा तो डिक्रीजिंग लिखना है। एक काम कीजिए, आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए। चलिए ए बन गया, अब बी बनाइए, बी बनाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो लेट लिखो, लेट माना ए बी द एरिया ऑफ द rectangle at any time t, at any time t। अब बताओ एरिया का सूत्र होगा एक्स इंटू वाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताओ डी ए बाई डी टी निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डी ए बाई डी टी। एक्स को छोड़ दो, वाई का डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को छोड़ दो, एक्स का डी एक्स बाई डी टी। एक्स को छोड़ दो, वाई का डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को छोड़ दो, एक्स का डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा एक्स देखो दिया है, एक्स दिया है 8, डी वाई बाई डी टी दिया है 4 प्लस वाई दिया है 6 और डी एक्स बाई डी टी दिया है -5। एक्स दिया है 8, डी वाई बाई डी टी दिया है 4 प्लस वाई दिया है 6 और डी एक्स बाई डी टी दिया है -5। देख लो, एक्स 8 बैठा दिए, डी वाई बाई डी टी 4 बैठा दिए, वाई बैठा दिए 6 दिया हुआ है और डी एक्स बाई डी टी -5। 8 चौके 32 -30 आंसर 2। एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बट टाइम का मिनट दिया नहीं, तो टाइम का मिनट ही दिया है, मिनट दिया है आंसर। इसका आंसर प्लस में आया हमारा इंक्रीजिंग, और इसके पहले आया था माइनस में आने डिक्रीजिंग। तो मुझे पूरा भरोसा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। विद्यार्थी थोड़ा हार्ड लग रहा है, हम समझ रहे हैं बात को, तो उतना भी कठिन नहीं है बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं आज। लिखिए क्वेश्चन, ए वैल्यून
which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 cm. चलिए आज का आखिरी प्रश्न बनाइए। एक बैलून है जो कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर टाइप का स्फेयर है, तो उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। पंप से जब हवा दे रहे हैं तो बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो पूछ रहा है फाइंड रेडियस इंक्रीजेस, यानी डी आर बाय डी टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी आर बाय डी टी। कब? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना हो जाए? 15 सेंटीमीटर। देखिए विद्यार्थी, बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन कीजिए। ये है आपका वैल्यून, ये है विद्यार्थी वैल्यून। इसमें पंप से हवा देंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीजिंग पूछ रहा है, रेडियस इंक्रीजिंग। तो रेडियस इंक्रीजिंग मतलब डी आर बाय डी टी। कब? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? 15 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। लेट बनाइए। 8 बजे जी चल। तो बच्चे एक बैलून है, इसमें हवा देते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम जब बढ़ेगा बच्चा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो रेडियस इंक्रीजिंग पूछ रहा है। कब? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 15। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग को बोलते हैं डीवी बाय डी टी, रेडियस इंक्रीजिंग को डी आर बाय डी टी। लेट आर बी द रेडियस and V be the volume of the balloon यानी स्फेयर at any time t। गिवन dv बाय dt दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
वी हैव टू फाइंड रेडियस इंक्रीजिंग यानी डी आर बाय डी टी। कब? जब रेडियस हो जाए 15 सेंटीमीटर तक। बनाइए। वॉल्यूम का सूत्र जानिए रहे 4/3πr³। अब हमको चाहिए, निकालिए पहले dv बाय dt। ये 4/3πr³ का 3r² और ये जगह dr बाय dt, 3 कट गया। अच्छा, dv बाय dt दिया 900, यहां लिख दो 900। ये 4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू दिया 15, तो 15 का स्क्वायर और ये डी आर बाय डी टी। बनो, आर का जगह 15 और डी वी बाई डी टी 900। अब ये जगह 900 हो गया। 15 का स्क्वायर होता है कितना? 225, और 225 को तुम 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 900। तो हो जाएगा 900 पाई डी आर बाय डी टी। तो 900 कट गया, इसको इधर ले आओ। 1/पाई बराबर डी आर बाय डी टी। तो बताओ डी आर बाय डी टी क्या होगा? 1/पाई हुआ, रेडियस का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, और यही निकालना है। वेरी वेरी सिंपल। तो पाई की जगह 22/7 बैठा सकते हो। पाई की जगह 22/7 3.14 बैठा सकते हो, लेकिन बैठाना जरूरी नहीं है, आंसर में यही पाई में ही दिया रहता है। तो आज जो 4 क्वेश्चन बताएं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी समझ में आ गया होगा। आज जो बताएं 4 क्वेश्चन, मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक विद्यार्थियों, आज इतना ही।